वृंदावन स्थित जिस फ्लैट में पहले प्रेमानंद जी रहते थे, उस फ्लैट में विगत रात्रि आग लगी और वहां के लोगों ने सबसे पहले पहुंचकर उस आग को बुझाया। उसके बाद में दमकल वहां पर पहुंची, लेकिन वहां पर जो घटना देखने को मिली वो ये देखने को मिली कि प्रेमानंद जी के शिष्यों द्वारा वहां के क्षेत्रीय लोगों से और जो उस आग बुझाने में सहयोग करने के लिए वहां पर लोग पहुंचे, उनके साथ ही बदतमीजी वहां पर देखने को मिली। हमारे साथ वो चश्मदीद हैं जिन्होंने सबसे पहले उस आग के बारे में जिनको जानकारी लगी और उन्होंने आसपास के लोगों को फोन कर कर इत्तला दी और उन्हें बुलाया कि इस फ्लैट में आग लगी हुई है, लेकिन उनके साथ भी बदतमीजी होने की बात यहाँ पर प्रेमानंद जी के शिष्यों द्वारा सामने आई है। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पूरा वाकया था क्या। जी बताइए, क्या नाम है आपका? हाँ साहब, मेरा नाम चेतन लवानिया है और मैं HR-1309 में रहता हूँ, जहाँ प्रेमानंद जी महाराज रहते थे उसके ऊपर वाली विंग में। तो करीब 8:15 8:30 के बीच में बहुत जो जलने की आवाज़, बदबू, खुशबू आ रही थी। तो हम देखने लगे अपने घर में कोई तार तो नहीं जल रहा। तो तभी हमारे दरवाजे पे बहुत जोर से किसी ने स्टिक से या लोहे से कुछ स्ट्राइक किया। बोला हेल्प करिए, रोता हुआ कोई बाबाजी था, हेल्प करो, निकालिए, भागिए आप लोग सब यहाँ से। तो मैं और पत्नी थे, तो मैंने निकलने की कोशिश की तो बहुत गहरा धुआं था, विषैला धुआं था, पता नहीं क्या चीज़ जली थी। तो मैंने 2 बार टॉवल रख के गीली निकलने की कोशिश की, पर मैं असमर्थ हो गया। पुलिस को फ़ोन किए, फायर ब्रिगेड को फ़ोन किए, तो फ़ोन लग नहीं रहे थे। फिर मैंने अपने मित्र तुलसी स्वामी जी को और गोसाई जी को, गोपेश गोसाई जी को फ़ोन किया कि साहब आप आओ, मदद करो हमारी, हम ऐसे फंसे हुए हैं। और मैं मन में सोच रहा था फायर ज़्यादा बढ़ेगी तो हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, पर निकलने का भी रास्ता सोचना चाहिए था। तो स्वामी जी आए तो गेट पे इनको बहुत परेशान किया गया और गोसाई जी को। और उसके बाद वो जैसे तैसे हमारे पास पहुंचे और हमसे बोले कि आप घर बंद करके नीचे चलो। मीनवाइल एक आध कपड़ा पहनने में थोड़ा टाइम लग गया, तो मुश्किल से 1 मिनट मेरे से आगे थे। तो जब ये उस जगह पहुंचे घटना स्थल पर, तो वहाँ बहुत सारे इनके शिष्य थे। शिष्य थोड़े आतंकी टाइप के हैं, उनके कपड़े भले ही पीले हैं उनके। तो इनका लाइट का वो जला हुआ था, क्योंकि अंधेरा हो गया था। तो कैमरे में, इसमें फोन में जो टॉर्च होती है वो जली, मोबाइल की लाइट जली हुई थी, टॉर्च जली। जी हाँ, टॉर्च जली थी। और इन्होंने फोटो लेने की कोशिश की होगी तो वो हाथापाई पे उतर आए और बिल्कुल फोन छीन लिया और बुरी तरह कि अब बाहर का आदमी यहाँ नहीं आएगा, बाहर का आदमी नहीं आएगा। मैं तुरंत आया, मैंने कहा साहब मैंने ही उनको बुलाया अपनी हेल्प के लिए, और ये क्या बदतमीजी आप ऐसा कर रहे हैं। ये सब घटनाक्रम किन के साथ हुआ? तुलसी स्वामी जी के साथ। मैं भी था, मेरी पत्नी भी थी, सब लोग वहाँ थे। तो हम नीचे आए, वो तो बिल्कुल बहुत आक्रामक हो रहे थे। पता चला है कि वहां पे पुलिस भी पहुंची थी मौके पर, क्या पुलिस ने इसका कुछ भी? नहीं, पुलिस तो इनडायरेक्टली उनके सपोर्ट में ही थी, कोई उन्होंने एक्शन नहीं लिया। फिर स्वामी जी आगे, गोसाई जी आगे, इन्होंने फिर किसी तरह से वहाँ पत्रकार बंधु भी पहुंच गए। फिर उन्होंने फोटो लिए तो उनको हड़काना शुरू कर दिया, उन्होंने गाली गलौज देना शुरू कर दिया। उन्होंने बोले हम तो फोटो खींचेंगे, फोटो खींचने में क्या प्रॉब्लम है, आप फोटो के द्वारा ही अपना इतना ज्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं वीडियोस के थ्रू ही, तो हमें फोटो लेने से आप अपना क्यों रोक रहे हैं। तो जब फोटोग्राफर्स ने फोटो लेना शुरू किया तो मुंह इधर उधर करने लगे। तो ऐसे 1.5-2 घंटे तक ये बदतमीजी चलती रही। फिर हमने पुलिस 3 स्टार इंस्पेक्टर साहब थे, उनसे बोला कि साहब फ़ोन तो कम से कम दिलवाइए। तो बोले फ़ोन हम दिलवा देंगे। फिर बाद में करीब रात को 11 बजे हम घंटी दे रहे थे तो फ़ोन कोई काट रहा था, इसका मतलब फ़ोन था वहीं उसी प्रीमाइसेस में। तो जब इंस्पेक्टर साहब ऊपर जाने लगे, तो तुलसी स्वामी जी को लेके फ़ोन बरामद करने के लिए उस जहाँ घटना हुई थी उस स्थल पर जाने लगे, तो उन्होंने ऊपर से फ़ोन नीचे फेंक दिया और उनके शायद एक गार्ड को इन्फॉर्म किया। उसने कहा साहब फ़ोन मिल गया, टूटा हुआ 1.5 लाख रुपए का इनका फ़ोन था, वो नुकसान कर दिया। हमारे साथ वो शख्स भी हैं, तुलसी स्वामी जी, जिनका फोन टूटा था। तुलसी जी जरा दिखाइए कौन सा फोन है वो। ये आप देख सकते हैं कि ये फोन है और इसकी ये हालत की है। इसको कई मंजिल ऊपर से इन्होंने फेंका है नीचे। और जी तुलसी जी बताइए, क्या घटनाक्रम हुआ, किस तरह से ये सब वाकया हुआ? भाई साहब जैसा भी बताया, बड़े भाई हैं लवानिया जी का फोन आया कि हम लोग यहाँ आग में फंस गए हैं। सुबह के एक मित्र की भावना के आधार से हम तुरंत पहुंचा हूँ मैं वहाँ पे। पहले मैं सीधा पहुंचा हूँ लवानिया जी को नीचे लाने के लिए, इनको बुला के मैं नीचे लेके आ रहा था। आग लगी हुई थी, मैं भी देखने लग गया, मोबाइल मेरे हाथ में था। बोले ये कौन है, ये अंदर कैसे आ गया, मुझे तो नहीं मालूम थी मैं कैसी थी, ये कौन है, कैसे आ गया, पकड़ लो इसको, पकड़ लो। पकड़ा, मैं नीचे की तरफ भागा हूँ, उन्होंने पीछे से मुझे धक्का दिया और मोबाइल मेरा छुड़ा लिया है कि ये अंदर। मैंने कहा भाई मैं अपने भाई साहब के पास आया हूँ, उनको बचाने के लिए आया हूँ, उनको हेल्प के लिए आया हूँ, कोई सुनने को तैयार नहीं। इतनी बदतमीजी, इतनी गाली गलौज, जो गंदा आदमी जो गाली देता है ना, वो संत के रूप में वो लोग गाली दे रहे थे।
जो संत हैं या पता नहीं क्या हैं, वो गालियां गलौज करने लग गए। मुझे लगा रिस्क यहाँ से रहना बहुत मुश्किल है, तुरंत मैं नीचे भागा हूँ वहां से। उसके बाद मीडिया कर्मी आए, उनसे मेरी बात हुई है, बोले ऐसे क्यों फोटो नहीं लेने देंगे या क्यों नहीं चढ़े, मैं अंदर नहीं जाने दे रहे हो। फिर मीडिया वाले गए तो उनके संग बदतमीजी हुई है, मेरे संग ही नहीं, फिर मीडिया वालों के संग बदतमीजी हुई है, उनको नहीं जाने दिया, उन्होंने भी खूब हल्ला किया, किसी को अंदर नहीं घुसने दिया। क्या जला, कैसे आग लगी, कोई जानकारी नहीं दे रहे हो, कि कोई घुसेगा नहीं। मुझसे ये कह रहे तुम इस बिल्डिंग में आए क्यों, तुम इस बिल्डिंग में आ कैसे गए, किसी को नहीं घुसने दिया। उसके बाद मेरा मोबाइल उन्होंने ले लिया था, पुलिस जो इंस्पेक्टर साहब थे, सीओ साहब थे, वो भी आ गए थे, उनसे भाई मोबाइल दिलवाओ, मोबाइल दिलवाओ। जब हम मोबाइल लेने ऊपर जा रहे थे ना, उन्हीं के लोगों ने, आगे इंस्पेक्टर साहब थे, पीछे सीओ साहब थे, उनके पीछे मैं था, हमको चढ़ने नहीं दिया। इंस्पेक्टर साहब बोले मैं लेके जा रहा हूँ इनको, पुलिस को भी ऊपर नहीं चढ़ने दिया। वो मेरे को लेके जा रहे थे, चलो ऊपर मोबाइल देख के आते हैं, ऊपर दिलवा के लाते हैं आपको, नहीं चढ़ने दिया। इंस्पेक्टर साहब भी थोड़े से नाराज हुए, लेकिन कुछ नहीं, माने ही नहीं। ये सब वो लोग हैं जो इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं कि किस तरह से प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनके शिष्यों ने इन लोगों के साथ में बदतमीजी की है, इनके फोन फेंके हैं, फोन तोड़े हैं, काफी कॉस्टली इनके फोन हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि ये सब, इसके पीछे किस तरह की आगे की कार्रवाई होती है। और ये लोग, हम आपको बता दें कि अभी वृंदावन में इस बात को लेकर काफी आक्रोश है कि यहाँ के लोकल लोगों के साथ में उनके शिष्यों के द्वारा जो बदतमीज होने की बात है, ये इस समय यहाँ पर बड़ी आग की तरह फैल रही है। और अब देखना ये होगा कि ये सब घटना किस करवट यहाँ पर बैठती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।